अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आज के लेक्चर से हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे अपनी वेब डेवलपमेंट का आगाज़ करेंगे। लास्ट दो लेक्चर के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह के बारे में पढ़ा था, जिसके बगैर मेरे ख्याल से वेबसाइट के बारे में पढ़ना या समझना या बनाना क्या हो जाएगा आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग काफ़ी चीज़ों से पहले ही अवेयर हैं, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी, एक टर्मिनोलॉजी थी जिसके बारे में रह गया था, आज वो भी डिस्कस कर लेंगे और अपने HTML को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी था वो है सर्च इंजन। नाम शायद कभी आप लोगों ने सुना हो, लेकिन आप इससे बाखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। सर्च इंजन बोलते हैं, एक्चुअल में एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। ये खास तौर पे एक वेबसाइट ही होती है, जैसे कि google.com, ये एक वेबसाइट ही है, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, एक सर्च इंजन। इसी तरह की एक और भी है याहू जो एक सर्च इंजन भी है, ईमेल की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मेलिंग भी है, उसमें बड़ा कुछ है उनकी वेबसाइट के अंदर मिक्स। लेकिन google.com जब आप लिख के एंटर दबाते हैं, आपको एक ब्लैंक पेज नजर आता है जिसपे एक बार होती है, जिसपे आप टेक्स्ट टाइप करते हो, एंटर का बटन दबाते हो, ठीक है। और आप लोगों को क्या होता है, उस कीवर्ड, उन फ्रेज, उस अल्फाज से जुड़े, उस सेंटेंस से जुड़े दुनिया भर की तमाम वेबसाइट नजर आ जाती है। उनमें से जिसकी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होती है या कह लो जो ज्यादा यूज हुई होती है, वो वेबसाइट आपको टॉप पे सबसे पहला लिंक नजर आएगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एक पेज पे 5, 10, 15 नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, आगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हो, आगे 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 अप टू सो ऑन चलते चले जाते हैं। तो कहता है सर्च इंजन जो है एक स्पेशल वेबसाइट है, ठीक है। एक नहीं है, बहुत सी आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये खास तौर पे बनी हुई वेबसाइट है जो कि आपको फैसिलिटी देती है किस चीज पे, कि इंटरनेट यूजर को क्या करने की, सर्च करने की, क्या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। मैं बायो का टॉपिक सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह आप में से बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, घर बैठ के बायो बड़ी सर्च करते होंगे। तो आप बायो का टॉपिक सर्च करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आपको पर्टिकुलरली वेबसाइट का नहीं पता, तो आप लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं, टॉपिक लिखते हैं, नेफ्रोलॉजी क्या चीज है, ठीक है ना, डॉक्टरी वाली स्पेशल की बात करें, ठीक है। यहाँ तक कुछ बात समझ आ रही है कि वेबसाइट है, आपको नहीं पर्टिकुलरली की वेबसाइट के नाम रहते हैं इंटरनेट पे, आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब पे HTTP सर्वर बोल दो, या अपनी आसानी के लिए चलो वेब का बोल देते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर करोड़ों में अरबों के लिहाज से आपके पास क्या बड़ी वेबसाइट। आप लोगों की हिम्मत कहाँ कितने नाम याद रख सको, तो आप लोग क्या करते हो, इस तरह की वेबसाइट का सहारा लेते हैं। हम लोग इन वेबसाइट को खोलते हैं, जो टॉपिक हमारे माइंड में होता है, जो चीज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, अपने सर्च इंजन पे वो टेक्स्ट, वो फॉर्म, वो सेंटेंस लिख के एंटर दबाते हैं, वो से जुड़ी वेबसाइट हमें खुद ब खुद दिखा देता है, जिसकी वजह से हमें वो टेंशन खत्म होगी कि यार वेबसाइटों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। फिर कहता है यूजर कांट रिमेंबर ऑल द बिलियंस ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कह लो या वर्ल्ड वाइड वेब कह लो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आपको याद रह जाती है, सारी नहीं, ठीक है। तो रिमेनिंग जितनी भी वेबसाइट रह गई हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन के जरिए सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज, आप लोगों के पास ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन हैं, google.com है, yahoo.com है, ask.com है, bing.com के नाम से भी है, अप टू सो ऑन एक्स्ट्रा बहुत से वेबसाइट आपके पास के सर्च इंजन मौजूद हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको आज बड़े काम की चीज है, अगर आप लोगों के पल्ले पड़ जाए, आपके लिए डाटा वगैरह एक्सेस करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये इंटरनेट से ढूंढना आसान हो जाएगा अगर आपकी चीजें पल्ले पड़ जाए। आप लोगों को नहीं डाटा सही तरह से एक्सेस करना आता, इसलिए आपको सही डाटा भी कभी नहीं मिल नहीं पाता। तो कहते हैं डाटा को सर्च करना हो ना इंटरनेट पे, हमारे पास 3 बेसिक तरीके हैं, 3 चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर डाटा को सर्च कर सकते हैं, अपने मतलूबा जो डाटा है उसे ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बाय यूजिंग द फेजेस लिखो, सेंटेंस लिखकर, ठीक है। दूसरा है बूलियन लॉजिक्स, गेट्स, जिसे एंड और नॉट गेट वगैरह आपने पढ़े हुए। तीसरा ट्रंकेशन होती है ये, ठीक है। इन 3 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, सबसे बेहतर तरीके हैं ये, ठीक है। अब ये पेज क्या चीज है, आप लोगों के दिन में होगा, अच्छा यार वही सिंपली जाके एंटर करो और आपके पास टेक्स्ट आ जाए। कहता है जो पेज है उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, डबल कोटेशन लिखो। लेट्स सपोज मैं ढूंढना चाह रहा हूँ अल्फा आईटी ट्यूटर, इस नाम की कोई चीज, वेबसाइट या चैनल ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो मुझे क्या लिखना है, अल्फा आईटी ट्यूटर को डबल कोटेशन में लिखना है। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, फेज। ये जो तो पढ़ा आपके पास, ये क्या था, फेज वाला तरीका, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, आप अपने मतलूबा ज़हन में, आपके ज़हन में जो भी सेंटेंस होता है उसे आप लिखते हैं और उसके स्टार्ट और एंड पे डबल कोटेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो डबल कोटेशन डाल देते हैं, ये तरीका कहता है बाय फेज सर्च करना।
दूसरा आपके पास क्या बुलियन गेट्स, इसमें आप लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके दिन में कुछ आ नहीं रहा यार मैं क्या लिखूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कर देते हैं, पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय कुछ कीवर्ड उठा लेते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, और इनके दरम्यान में एंड का डालेंगे तो क्या करेगा, दोनों आपके कीवर्ड्स को ढूंढेगा सारी वेबसाइट पर, और लिख देंगे तो जिसमें पाकिस्तान लिखा होगा वो भी तमाम वेबसाइट उठा लाएगा, जिसमें हिस्ट्री लिखा होगा वो सारी वेबसाइट भी उठा लाएगा, समझ आ रही है। और नॉट लिखेंगे तो निगेट कर देगा, ठीक है, कि उसके अलावा बाकी सारी वेबसाइट में कहता है नॉट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जिसमें नहीं होगा वो तमाम दुनिया की वेबसाइटें उठा लाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है डाटा को सर्च करने का। एंड के लिए आपने क्या करना होता है, जहां पे आप एंड करना चाहते हैं प्लस, तो ये थोड़ा सा आपको ना साइन अगर मैं क्लियर करता चलूं तो ये प्लस का सिंबल होता है और ये माइनस का सिंबल होता है, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में आपको अंडरस्कोर और माइनस एक ही तरह से एक ही जगह पे नजर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे अंडरस्कोर नहीं लेना, आपने माइनस के तौर पे डालना है, ठीक है। तीसरा तरीका होता है ट्रंकेशन, उसमें ट्रंकेशन में क्या करते हैं हम लोग, पूरा लफ्ज भी नहीं लिखते, सेंटेंस तो छोड़े कीवर्ड भी पूरा नहीं लिखते, बल्कि उसका कुछ पार्ट लिखते हैं और आगे क्या कर देते हैं, पीछे स्टैरिक डाल देते हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हर वो वर्ड जिसके स्टार्ट में वो चीज या होगी, ठीक है, वो उठा लाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा PAK और आगे स्टैरिक लिख दिया, वो क्या करेगा, हर वो वर्ड, हर वो वेबसाइट जिसके ऊपर ये वर्ड मौजूद है, क्या जी PAK, आगे पाकिस्तान है या कुछ और बन रहा है लफ्ज, पाक पतन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, स्टार्ट में PAK है, वो क्या करेगा, तमाम की तमाम वेबसाइट उठा लाएगा, ठीक है। स्टैरिक एरिया आपके पास डेस्कटॉप पे आपके कंप्यूटर में भी वर्क करता है। अगर आपने कोई फाइल ढूंढनी है, आपको इतना याद है कि यार उसकी फाइल का नाम A है, आगे एक्सटेंशन नहीं याद, तो आप A डॉट आगे स्टैरिक डाल दें, A नाम के तमाम कंप्यूटर से फाइलें उठा लाता है। या आप लोगों को एक्सटेंशन याद है कि यार आपकी गाना था MP3, तो आप लोग क्या करें, स्टैरिक डॉट MP3 लिखें, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी MP3 गाने वो सारे के सारे उठा लाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास डाटा को सर्च करने के, इनको यूज करेंगे आपका डाटा ज्यादा क्या होता है, रिलायबल हो जाता है और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होता है, सर्च होता है, एक्सट्रैक्ट होके आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर बताता चलूं। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि सारी वेबसाइट के नाम याद नहीं रहते, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक के अंदर अपना जाके वो कीवर्ड जो माइंड में होते हैं, अल्फाज होते हैं माइंड में, लिखते हैं, ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी वेबसाइट ले आता है। नेक्स्ट, अब आज से हम लोग फर्दर जो से अपना HTML का बाकायदा आगाज करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन पहले भी पढ़ चुके हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। कहता है ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है किसकी, वेब पेज या वेबसाइट बनाने वाली, ठीक है। और ये लैंग्वेज को कंपाइल इंटरप्रिटेट नहीं करता, ये उसे ट्रांसलेट 10 की फॉर्म में ट्रांसलेट नहीं करता। यहाँ पे इंटरप्रिटेटर कौन होता है, आपका इंटरनेट ब्राउजर, फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम है, या इस तरह का कोई भी। आप लोग क्या करते हो, जो वेबसाइट या वेब पेज बनाते हो उसे डबल क्लिक करते हो, किसमें जाके ओपन होती है, आपके ब्राउजर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या है, कुछ लिमिटेड कमांड है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग में कमांड लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो कमांड है उनको कमांड नहीं कहते, बेसिकली हम लोग उनको क्या कहते हैं, टैग्स का नाम देते हैं। याद रहे, HTML के अंदर कमांड नहीं होती, टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग को आप कंपैरेटिवली कमांड बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, टैग, ठीक है। और साथ ही कहते हैं ये टैग जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि आपका जो वेब पेज है ना, वो किससे बनता है, इन टैग के जरिए बनता है। टैग उसके अंदर गड़े होते हैं, एम्बेडेड गड़ा होना, ठीक है। तो साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी दो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो HTML लैंग्वेज है कैन ओनली क्रिएट स्टैटिक पेज, कोई डायनामिक पेज क्रिएट नहीं करेगी। आप लोगों ने टैग के अंदर जो डाटा जैसा लिखा है वो एज इट इज उसे उठा के आपके पास क्या कर देती है, डिस्प्ले करा दे। आगे मूव करते हैं। स्टैटिक के बाद बस याद रखिएगा ऐसी चीज जो बदलती नहीं है, इसमें जैसा डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा एज इट इज आपको नजर आता है, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई स्लाइडें नहीं चल रही होती, कोई न्यूज अपडेट नहीं चल रही होती, कोई क्लिक करने पर उसकी शक्ल नहीं बदलती, ठीक है। बिल्कुल स्टैटिक पेज जैसा बनाया एज इट इज नजर आएगा, कोई कलर नहीं, कोई बड़ा छोटा साइज नहीं, कोई इटैलिक नहीं, कोई बोल्ड नहीं, बिल्कुल एक स्टैटिक पेज बनाता है HTML, ठीक है। तो ये सारे फीचर ऐड करने के लिए हमें साथ में CSS यूज करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्टिंग यूज करनी पड़ती है, तब जाके इसमें क्या होता है, ये डायनामिक इफेक्ट आते हैं। आगे मूव करें तो हमने बात की कि HTML के अंदर क्या होती है, जो कमांड लिखी जाती है, बेसिकली उन्हें क्या बोलते हैं, टैग। अब टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। टैग क्या होते हैं, कहता है टैग आर द HTML कमांड, ठीक है। HTML के अंदर जो कमांड होती है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो टैग की फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, साथ में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, HTML के अंदर फॉर्मेटिंग। HTML में जो सिंपल आपको फॉर्मेट नजर आएगा ना, फॉर्मेटिंग से ये
मुराद यहाँ पे है हेडिंग बना देना, पैराग्राफ बन जाए, टेबल बने आ जाए, ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये बनाने के लिए हम लोग किनको यूज करते हैं, आपके पास टैग को यूज किया करते हैं। ठीक है, टैग ऑलवेज, अब टैग बनेगा क्या, या टैग की पहचान क्या है, कहता है टैग जो होते हैं ऑलवेज बिगिन विद द लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जिसे आप लेस देन का निशान भी कहते हैं। ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से शुरू होती है, ये वाले निशान से, और यहाँ पे एंड होती है राइट वाले एंगल ब्रैकेट, यानी कि लेस देन के निशान से शुरू होती है, राइट देन के ग्रेटर लेस देन के निशान से शुरू होती है, और ग्रेटर देन के निशान पे क्या होता है, खत्म होता है। इन दोनों सिंबल के दरमियान में क्या किया जाता है, उस टैग का नाम लिखा जाता है जिस टैग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर HTML का पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप जो टैग यूज करते हो वो ये है। ठीक है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, दरमियान में क्या आता है, नाम। ठीक है, इससे आपके ब्राउजर को पता चलता है कि ये वाला टैग किसके लिए, HTML के पेज बनाने के लिए। ठीक है, पैराग्राफ बनाने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए। ठीक है, याद रहे, ये बाद में फिर दोबारा आता चलूं कि यूज ऑफ टैग। ठीक है, जो आप टैग का इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसके अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, ये उस वेब पेज के एलिमेंट को, पार्ट को, सेक्शन को, चीजों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इन टैग को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप बोलते हैं। ये टैग आपके पास क्या कहलाते हैं, मार्कअप कहलाते हैं। आगे चले तो टैग की बेसिकली दो टाइप होती है, एक पेयर्ड होते हैं और एक क्या होता है, सिंगुलर। पेयर्ड की मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, पेयर्ड से मुराद यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे कपल्स होंगे। ठीक है, पेयर्ड में होता ये है कि एक ओपनिंग आपके पास टैग होता है और एक आपके पास क्लोजिंग। अब इनमें फर्क क्या है, फर्क ये होता है कि ये भी सेम, दोनों के दोनों सिमिलर नजर आएंगे, दोनों में क्या होगी, एंगल ब्रैकेट्स होंगी, दोनों के दरमियान में, एंगल ब्रैकेट के दरमियान में नाम लिखे जाएंगे। बस ये होता है, ओपनिंग टैग जो होता है उसमें स्लैश नहीं होती, क्लोजिंग टैग के अंदर आपके पास क्या आती है, फॉरवर्ड स्लैश, आगे की झुकी हुई। ओपनिंग टैग जहां पे लगाते हैं वहां से वो चीज का इफेक्ट शुरू होता है जो भी आप करना चाह रहे हो, और जहां पे क्लोजिंग टैग लगाते हैं वहां पे आके वो चीज का इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म। मैं सपोज मैं अगर HTML को खत्म करके यहां पे P लिख दूं और यहां पे भी P, तो जहां पे टैग लिखा होगा वहां से हमारा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, उस सारी चीज को ब्राउजर का जानने का पैराग्राफ, और जहां पे लिखा होगा वहां पे आके क्या हो जाएगा, हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सिंगुलर टैग भी होते हैं। सिंगुलर टैग क्या होता है, वो पेड़ की फॉर्म में नहीं होती, वो अकेले इकलौते होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंगल ब्रैकेट की तरह में बस नाम, यानी कि ओपनिंग पार्ट होता है, इसका क्लोजिंग पार्ट नहीं होता सिंगुलर टैग्स का। ठीक है, और इसे हम लोग स्टैंड अलोन टैग भी बोलते हैं या सेपरेटिंग टैग का नाम भी देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक टैग मैंने यहाँ पे लिख दिया BR, ये ब्रेक के लिए स्टैंड करता है। मैं जिस भी किसी पैराग्राफ की लाइन के दरमियान में अगर ये टैग लिख दूं तो क्या हो जाएगा, वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी खत्म होगी, अगली वाली लाइन पे क्या होगी, जाकर डिस्प्ले। मिसाल के तौर पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे आपके पास की एक लाइन आपके पास इस तरह नजर आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, HTML की कोडिंग करते हुए यहाँ पे BR इसके दरमियान में लिख दूं, तो लिखा तो मैंने यहाँ पे ये क्या, एक ही लाइन में, लेकिन जब मुझे वेब पेज चलेगा तो क्या नजर आएगा, एंड विद ऊपर वाली लाइन में नजर आएगा, राइट एंगल जो होगा वो नीचे वाली लाइन में जाकर नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने क्या कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये सिंगल अकेले टैग होता है। ठीक है, क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर, स्टैंड अलोन, या आपके पास सेपरेटिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक मसला तो जरूर बताइए कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, यही लैंग्वेज यूज करोगे तो वेब पेज बनेगा, एक स्टैटिक पेज बनाती है। ठीक है, और ये उस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं करती, स्टाइलिंग वाली इसमें हम लोग बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते HTML के अंदर। HTML को यूज करते हुए स्टाइल वगैरह ऐड करना हो, टैलिक बोल्ड करना है, बड़ा करना है, पिक्चर आए, पिक्चर जाए, पिक्चर लग जाए, साउंड लग जाए, इस तरह का कोई भी चीज HTML के अंदर ऐड नहीं होता, सिंपल HTML के अंदर नहीं होता। CSS यूज करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्टिंग यूज करनी पड़ती है। ठीक है, और HTML लैंग्वेज के अंदर बेसिकली क्या होती है, इंस्ट्रक्शन जो होती है, उन इंस्ट्रक्शन को, उन कमांड्स को हम लोग टैग बोलते हैं, टैग की फॉर्म में यहाँ पे कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली टैग का नॉलेज होना जरूरी है, वरना आपको ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, फिर हमने टैग के बारे में क्या पढ़ा, टैग की पहचान ये है कि उसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग पार्ट होता है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट, इनके दरमियान में क्या होता है, एक नाम लिखते हो, और ये क्या कहलाता है, फिर एक आपके पास टैग कंसीडर होता है जिसे आपका ब्राउजर पढ़ता है और समझता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे HTML पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, P लिखा होगा तो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारा जो पेज होता है उसके जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, टैग के जरिए डिफाइन होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप के नाम से जानते हैं, रेफर करते हैं। टैग दो किस्म के होते हैं, पेयर्ड और सिंगुलर। पेयर्ड में क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ओपनिंग पार्ट जहां पर वो चीज शुरू होती है, क्लोजिंग पार्ट जहां पर वो चीज खत्म होती है।
ठीक है। और सिंगुलर में क्या होता है, ये इकलौता सिंगल टैग होता है, ठीक है, जहां पे लिख देते वहीं पे अपना इफेक्ट डाल देता है, इसका शुरू से आखिर वाला कोई पार्ट नहीं होता, जहां पे ये टैग लिखा वहीं पे वो इफेक्ट अपना क्या करेगा, डाल देगा, ठीक है। जबकि ओपनिंग क्लोजिंग में क्या होता है, जहां पे ओपनिंग लिखा है वहां से वो शुरू करता है और आगे जहां तक जब तक इसे क्लोजिंग वाला पार्ट नहीं मिलता, जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके ऊपर अपने क्या करता है, इफेक्ट को तारी करता है, ठीक है। यहां तक कोई चीज का मसला हो तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।